नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया से। पूनिया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू प्रेम जी। पिछले 2 साल से आप संगठन में नहीं हैं, आप आगे की क्या प्लानिंग है? देखो, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में भी हम काम कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर युवाओं को जोड़ने का, तहसील स्तर पर हो चाहे ग्राम स्तर पर हो, राजधानी स्तर पे हो, जो हमारे साथ पुराने साथी थे पिछले 10-12 सालों में, जो हमने एनएसयूआई में काम किया, छात्र राजनीति में काम किया, उन साथियों को जोड़कर आज भी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पहले भी कार्यकर्ता के रूप में ही काम किया था, चाहे एनएसयूआई में जिला अध्यक्ष से लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष तक, राजस्थान विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी रहा, राजस्थान महाविद्यालय से चुनाव लड़ा। तो लगभग छात्रों के बीच में रहे हैं, युवाओं के बीच में रहे हैं और लगातार उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर। चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी छात्रों को प्रमोट कराने को लेकर हो, उसको लेकर भी कॉलेज स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसयूआई में मैं अध्यक्ष था, तो प्रत्येक छात्र ने धरना दिया, प्रत्येक छात्र नेता ने धरना दिया और हम मुख्यमंत्री जी से छात्रों को प्रमोट करवा कर लाए। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम लड़ाई लड़के कोविड के अंदर। 2 साल पहले जब आपने इस्तीफा दिया था, तो आपको नहीं लगता है कि अब मैंने इस्तीफा देकर गलत काम किया? बिल्कुल नहीं, मैंने इस्तीफा, हमारे नेता, युवाओं के नेता, मेरे नेता आदर्श और पूरे देश के युवाओं के आदर्श हैं, जिनके साथ हमने पिछले 8 साल से काम किया। पीसीसी बनकर आए थे, उस समय मैं विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी था और उस समय से हम जुड़े हुए थे। उस समय हमने जिस प्रकार से उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए, उसके बाद उसके अंदर 3 उपचुनाव हमने जीते। भाजपा की सरकार थी, उस समय 163 सीटें भाजपा के पास थी, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार थी। उसके बाद लोकसभा के उपचुनाव हुए, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर थी। लेकिन उस समय मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था, काम करने का मौका मिला, पायलट साहब के साथ एक वार्ड के अंदर काम करने का मौका मिला, शहर के अंदर काम करने का मौका मिला और कांग्रेस में युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा जो आई उस समय, तो 2 लोकसभा चुनाव भी हम भारी अंतर से जीते। तो पूरे देश के अंदर मोदी लहर होते हुए उस समय लोकसभा का चुनाव जीतना और पूरा सरकारी तंत्र, वसुंधरा राजे खुद अजमेर में बैठी रही, फिर भी अजमेर लोकसभा का चुनाव भारी अंतर से जीतना। तो ऐसे नेता के साथ हमने काम किया जो पूरे देश के युवा जिसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और उस नेता के लिए इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि 2018 के जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और उनके बार बार नज़रअंदाज करना सरकार द्वारा, तो हमने सोचा कि हम इस्तीफा देंगे। हम उस नेता के साथ ही काम करना चाहते हैं, जिस नेता के साथ हम रहे हैं उस नेता के साथ ही हम आगे काम करेंगे। सचिन पायलट में क्या ऐसा है जो आपको आकर्षित करता है? देखो, पायलट साहब ने जब से राजस्थान के अंदर पीसीसी बनकर आए, तो गांव से लेकर राजधानी तक प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता को मजबूत किया, युवाओं को जोड़ने का काम किया और एक गांव ढाणी दूर बैठे हुए सामान्य परिवार के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं बिल्कुल सामान्य परिवार से हूँ, बिल्कुल गांव ढाणी से मैंने आकर राजस्थान विश्वविद्यालय में जब छात्र राजनीति शुरुआत की, छात्रों के लिए संघर्ष किया, उस समय उस नेता ने हमारे जैसे अनेक युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे आप उस समय देखोगे पीसीसी सदस्यों की जो लिस्ट आई, उसके अंदर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्षों को मौका दिया, एनएसयूआई के जिला अध्यक्षों को मौका दिया, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों को एआईसीसी और पीसीसी में काम करने का मौका दिया है। तो वो एकमात्र सचिन पायलट जी थे और जिन्होंने युवाओं को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया। आज आप देखोगे प्रत्येक जगह कांग्रेस के अंदर उस समय जो पीसीसी, प्रदेश कांग्रेस, एआईसीसी की जो लिस्ट आती थी, पीसीसी की लिस्ट उठा के देखोगे पायलट साहब के समय की, तो जो भी छात्र नेता जो संघर्ष कर रहा था उसको पहचानने का काम पायलट साहब ने किया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। अच्छा, कांग्रेस के भीतर एक गद्दार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कई बार आपने भी उसमें काउंटर किया, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखो, कांग्रेस के अंदर जो अभी बात करते हैं, अभी जो
पिछले दिनों जिस प्रकार से खेल मंत्री ने जो बयानबाजी की, मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं एनएसयूआई का चुनाव लड़ा तो उस समय मेरे सामने चुनाव अशोक चांदना जी खुद लड़ रहे थे, खुद गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन राजस्थान के युवाओं ने उनको नकारा था उस समय भी। और अभी भी जो लोग ये कह रहे हैं, गद्दार शब्द का जो यूज कर रहे हैं, वो खुद गद्दार है। उन्होंने कभी भी कांग्रेस की जीवन के अंदर मदद नहीं की, खुद कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकटें नहीं दी, निर्दलीय लड़ लड़कर वो चुनाव आए हैं। और वो आज ज्ञान किसको दे रहे हैं? जो मूल कांग्रेसी हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है, कांग्रेस की सरकार बनाने में। जब 21 सीटें थी तो वो लोग घर पे बैठे थे। 21 सीटें थी, जिन लोगों ने संघर्ष किया, सड़क पर संघर्ष किया, गांव राजधानी के अंदर लाठियां खाई, युवाओं के बीच में बैठकर जिस नेता ने लाठियां खाई, उस नेतृत्व को वो लोग उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको भी पता है कि भाई गद्दार कौन है और मेहनत किसने की है। आप कहीं संयम लोढ़ा की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं? देखो, मैं तो संयम जी के लिए कहना चाहूँगा कि संयम जी जिस प्रकार से उन्होंने वो बयान दिया, जयचंद, और वो तो खुद जयचंद है। खुद जिस प्रकार से बयानबाजी उन्होंने की, खुद कांग्रेस को हरा के आए हैं। पूरे जिले में कांग्रेस को हराने का काम उन्होंने किया है। सिरोही जिले में आप चाहे किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछोगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को कमज़ोर करने का काम खुद सीएम जी ने किया है। और जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की, हमने उसका जवाब दिया कि हमने तो पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एनएसयूआई में थे, जब एनएसयूआई को मजबूत किया, और आज भी जो एनएसयूआई की विचारधारा से जो जुड़ा हुआ छात्र नेता था उसके साथ थे, उसको चुनाव जीत कर आए। तो आगे आप की तैयारी क्या है? किस विधानसभा से आप अगली चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखो प्रेम जी, आगे तो जहाँ पार्टी कहेगी, जहाँ पार्टी के नेताओं का आदेश होगा, उस समय उस विधानसभा में हम तैयारी करेंगे। मूल रूप से मेरा गांव संगरिया के विधानसभा के अंदर है, लेकिन जहाँ से भी और वहाँ से भी हम जब मजबूत होंगे, पार्टी हमारे पे विचार करेगी। अभी तो हम संघर्ष कर रहे हैं युवाओं के लिए, चाहे किसी प्रकार की ओबीसी आरक्षण का जो भी मामला चल रहा है, तो जो भी हमारे युवाओं के प्रत्येक मुद्दे में हम साथ हैं। राज्य जहाँ से भी पार्टी या हमारे नेता आदेश देंगे, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद आपको। थैंक यू प्रेम जी।